परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। संहिता इसका 34 अध्याय और वचन 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है और धन्य है वो पुरुष जो उसका शरण लेता है। कहो यहोवा भला है, कहो यीशु भला है, कहो यीशु अच्छा परमेश्वर है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु बहुत अच्छा है। चाहे आपकी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु बहुत अच्छा है। चाहे आपका पति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु बहुत अच्छा है। चाहे आपकी पत्नी कैसे भी क्यों ना हो, यीशु बहुत अच्छा है। चाहे आपके बच्चे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु भला है। आपके भाई, आपकी बहन, आपके माता, आपके पिता, आपके रिश्तेदार चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु बहुत अच्छा है। काफी बार हम परमेश्वर को अच्छी तौर पर समझ नहीं पाते, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है, हम सुनते हैं अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से परमेश्वर के बारे में कई सारी बातें और कई सारी स्टेटमेंट्स को हम अपने दिमाग में रखते हैं। जैसे कि परमेश्वर के इच्छा के बगैर एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, परमेश्वर की इच्छा के बगैर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने वापस अपने पास ले लिया। परमेश्वर कुछ चीजों को आपके जीवन में डालता है, कुछ बीमारियों को आपके जीवन में डालता है, ताकि परमेश्वर उन बीमारियों के जरिए आपको सिखा पाए। और लोगों के पास, जो प्रचारक लोग हैं, जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं, उनके पास ऐसे अनेक वचन है बताने के लिए। और काफी बार जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो काफी बार ऐसे वचन के साथ हमारा मुलाकात हो जाता है, जिस वचन के माध्यम से हमें लगता है कि शायद परमेश्वर की यह इच्छा है कि मैं बीमार हो जाऊं, शायद परमेश्वर मुझे ताड़ना देना चाहता है। और इन सारे चीजों को हम कुछ हफ्तों में देखने पर है। आप कहेंगे पास्टर अय्यूब के बारे में क्या? क्योंकि अय्यूब के जीवन में देखिए आप, परमेश्वर बारंबार समस्याओं को लेकर आ रहा था और बारंबार परीक्षाओं को लेकर आ रहा था, और शायद मेरा जीवन अय्यूब के जीवन के समान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है, परमेश्वर कभी कोई बुरी बातें नहीं देता है, परमेश्वर के पास कोई बीमारी नहीं है। अगर आप स्वर्ग के बारे में पढ़ाई करेंगे तो परमेश्वर के पास जो चीज है वही वो दे सकता है, और जो चीज नहीं है वो नहीं दे सकता। परमेश्वर के पास सब कुछ है और एक चीज नहीं है, और वो है कि अपने बच्चों के बारे में बुरे विचार। स्वर्ग में बीमारियां नहीं है। जैसे ही आप इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में जाएंगे, सबसे पहली चीज क्या होगी मालूम है? सबसे पहली चीज होगी, अगर आप कमजोर थे, आप बीमार थे, आप बीमारी में गुजर गए और आप कमजोरी में गुजर गए और आप बहुत ज्यादा 100 साल के उम्र में गुजर गए, आपके हड्डियों में किसी प्रकार का दर्द था, आप चल नहीं पा रहे थे, तो जैसे ही आप स्वर्ग में जाएंगे, सबसे पहले आप अपने शरीर में बदलाव देखेंगे। आप एक नवयुवक के समान अनुभव करेंगे, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति के समान अनुभव करेंगे। आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी। स्वर्ग एक बहुत खूबसूरत जगह है, और जो लोगों ने वहां पर विजिट किया है, मुलाकात किया है, अपने जीते जी या फिर वो पृथ्वी पर मर गए और स्वर्ग में गए और फिर वापस परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर लेकर आया, वे अपने अनुभव को बताते कि स्वर्ग एक बहुत खूबसूरत जगह है। स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं